तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, चुनाव सरगर्मी जोरों पर है और मैंने भी विधानसभा का फॉर्म भर दिया है और मेरा नाम भी आ गया है। महासमुंद विधानसभा से मैं प्रत्याशी के रूप में गुब्बारा छाप में खड़ा हुआ हूँ। मुझे गुब्बारा छाप का प्रतीक चिन्ह मिला हुआ है। साथियों, बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ना ही आपके पास धन बल है, ना ही उस तरह के आपके पास संसाधन है। मैं इस चुनाव में केवल एक चीज़ के लिए आया हुआ हूँ। पहले तो जो प्रमुख मुद्दा है आरक्षण, जो 32% आदिवासी समाज का आरक्षण रहा है, जिसके लिए लगातार मैंने साल भर संघर्ष किया। अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है केस लंबित है। साथ ही साथ जो बस्तर सरूजा के हमारे युवा साथी हैं, उनके स्थानीय आरक्षण के लिए। और स्थानीय आरक्षण में एक बात बताना चाहूँगा, जिस क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण लागू होता है, लगभग सभी जगह स्थानीय आरक्षण दिया जाता है। उसमें तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग के जो नौकरी करते हैं, उसमें सभी वर्ग को, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, बीसी हो, उनको जो है वहाँ पे उसका लाभ मिलता है। ये केवल एक जाति के लिए नहीं है स्थानीय आरक्षण की बात। साथ ही साथ जो प्रमोशन की जो मैं बात करता हूँ, जितने भी एसटी एससी कर्मचारी बंधु हैं, उनको जो है जनसंख्या के हिसाब से, जितने अनुपात में उनकी जनसंख्या है, उस हिसाब से उनको नौकरी करते हैं तो उस नौकरी में भी उनको प्रमोशन मिलता है। ये चीज़ें जो है कांग्रेस की सरकार ने हटा दी है। स्थानीय आरक्षण भी, प्रमोशन भी और 32% आरक्षण इधर लटका हुआ है, वो भी लगभग हटने की स्थिति में है। सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार जो है, पावर में रहते हुए इसके लिए नीति बनाने का साहस नहीं जुटा पाई। तो ये 3 मुद्दा है। साथ ही साथ जब महासमुंद विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ तो यहाँ के जो कहना चाहिए बहुत सारे स्थानीय मुद्दे भी हैं। उन स्थानीय मुद्दों के लिए, चाहे वो झलपटेवा में बैंक का जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसकी शाखा खोलने की बात हो, चाहे कहना चाहिए ये टोल प्लाजा में जो फ्री करने की बात हो, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं जो 10 किलोमीटर के रेडियस में जो है आवागमन करते हैं, उनके लिए ये रहे स्थानीय मुद्दे। साथ ही साथ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण हम लोग बोलते हैं, फर्जी आदिवासी ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे केवल आदिवासियों की नौकरी जो है कहना चाहिए बाहरी लोग खा रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे जो है नौकरी जो है एससी वर्ग में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो बाहर राज्य के लोग आके यहाँ के एससी समाज का जो जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं बाहर के लोग। ओबीसी समाज के में भी वैसी स्थिति है कि बाहर के जो राज्य हैं, यूपी, बिहार या अन्य जैसे कहना चाहिए छत्तीसगढ़ से जो लगे हुए राज्य, वहाँ के लोग आकर यहाँ जो है नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, बीसी, ये वर्ग के जो लोग हैं नौकरियों में कम हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हैं। तो ये जो मुद्दा है, साथ ही साथ जो ट्राइबल समाज है, आदिवासी समाज है, उनके जो ज़मीन का जो कहना चाहिए धर्राशाही जो है कहना चाहिए बंदरबाट हुआ है, जिसको कहना चाहिए कानूनन रूप से आदिवासी को जो अधिकार मिला हुआ है ज़मीन पे, उसका भी लोग फ़ायदा उठाकर, लोभी लोग, लालची लोग फ़ायदा उठाकर उसको जो है खरीदी बिक्री कर रहे हैं और उसका लाभ वो ले रहे हैं। नाम आदिवासियों का है लेकिन कब्जा किसी और का है, उसका उपभोग कोई और कर रहा है। तो ये ऐसे विषय हैं, आदिवासी अधिकार के विषय हैं, एसटी एससी ओबीसी के अधिकार के विषय हैं। इन विषयों के लिए जो है तटस्थता के लड़ने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे तो हम इसको बिना चुनाव के भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप पावर में रहेंगे तो लड़ना, विधानसभा में प्रश्न उठाना, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि विधानसभा में जो है कहना चाहिए बहुजनों की आवाज़, चाहे वो आदिवासियों की आवाज़ हो, चाहे एससी समाज की आवाज़ हो, चाहे ओबीसी समाज की आवाज़ हो, जो कानूनी ढंग से कोई नहीं कर रहा है, सही ढंग से नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है इस चुनाव हम आ रहे हैं और मूल रूप से हम बता दे रहे हैं, हम आरक्षण के पक्षधर हैं। और यदि मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, यदि आप सब लोग साथ नहीं आए तो मैं उनसे मेरा एक विनम्रपूर्ण सवाल है। आज देखिए, यदि 32% से 20% आरक्षण आपको मिलता है तो आप स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए कि आपके बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी। जो लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ के आगे निकल चुके हैं उन्हीं के बच्चों की नौकरी लगनी है। और उसमें बहुत सारे जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र आदिवासी के नाम से बना के आ गए हैं, चाहे एससी के नाम से बना के आ गए हैं, उन्हीं लोग का लगना है। तो इन लोगों के लिए जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, विधानसभा में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और बच जाते हैं हमारे जो गांव में रहने वाले, जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले हमारे
भाई बंधु हैं, चाहे वो एसटी को हो, एससी को हो, बीसी को हो, वहाँ शिक्षा जो है कहना चाहिए स्तर कम रहता है, वहाँ पे शिक्षकों का अभाव रहता है, वहाँ एजुकेशन का अभाव रहता है। ये एक मेरा बड़ा मुद्दा रहेगा, एजुकेशन। एजुकेशन के साथ ही साथ उनके हक अधिकार की सुरक्षा। इन सभी मुद्दों को लेकर ही मैं इस चुनाव में उतरा हुआ हूँ। मैं चाहूँगा, देखिए मैं स्पष्ट मैं कह देना चाहूँ, मैं धन बल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मेरे मुद्दे हैं, मुद्दे के हिसाब से लड़ना चाहता हूँ मैं, और आदिवासी समाज के भाइयों से स्पष्ट भी कहना, यह बात भी कहना चाहता हूँ। देखिए आपकी बात कोई राजनीतिक दल नहीं उठाने वाला है। अभी तक आप घोषणा पत्र आज देख रहे हैं, किसी में भी आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं सभी बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि साथ है ये ताकतवर बनते हैं, और जो महासमुंद की जनता के लिए जो कहना चाहिए छोटे छोटे करप्शन की शिकार रहती है, चाहे वो तहसील कार्यालय में हो, चाहे अन्य जो जगह पे है, जब जाते हैं तो छोटे छोटे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कहना चाहिए चाहे पटवारी कार्यालय हो, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन ये लोग काम नहीं करते हैं, धन मांगते हैं। इस तरह के बातें लगातार सुनने को आते रहता है। जब मैं गांव में आता तो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। और किसी भी कार्यालय में जाओ तो बिना पैसे के काम नहीं होता है। ये गरीब से गरीब जनता इस बात को समझती है। मैं उन सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, यदि आप मुझे वोट करते हैं और मुझे जिताकर आप लाते हैं, क्योंकि अभी देखिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आपके पास अभी पावर है, आपके पास अभी ताकत है। बाद में होता ऐसा है कि ये राष्ट्रीय दल के लोग जब जीत के आते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, तो वो केवल राष्ट्रीय दल के नेता बन जाते हैं, आपके नेता नहीं रहते हैं, आपकी आवाज़ नहीं रहते हैं। आप सभी अपना महत्वपूर्ण मत यदि आप मुझे सब दीजिए, मैं आप सभी को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मुद्दों को, आपके समस्याओं को जो कानूनी तरीके से जितना सुलझ हो सुलझाऊँगा, और कानून के दायरे में रहते हुए आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद।